उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नगर वाराणसी है। इसे बनारस या काशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ये शहर सबसे पवित्र नगरों में से एक है। बौद्ध और जैन धर्म में भी बनारस को सबसे पवित्र माना जाता है। खास बात यह है कि ये नगर संसार के प्राचीन में बसे शहरों में से एक है। काशी के महाराजा वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षण एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग हैं। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। ये शहर सैकड़ों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। बनारस को लोग मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर आदि विशेषण भी देते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ है। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे हैं, जिनमें कबीर, रविदास, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ प्रमुख हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन बनारस के ही पास सारनाथ में दिया था। वाराणसी के 4 बड़े विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, संस्कृत विश्वविद्यालय। यहाँ के निवासी मुख्यतः काशिका भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की ही एक बोली है। बनारस की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 36,76,841 है। इनमें पुरुष 19,21,887 और महिलाएं 17,54,984 है। इसमें ग्रामीण आबादी 20,79,790 है, जबकि शहरी आबादी 15,97,051 है। लिंग अनुपात की बात करें तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 913 महिलाएं हैं। वहीं हर 1000 किलोमीटर पर 2395 लोगों का जनसंख्या घनत्व है। वाराणसी में साक्षरता दर 75.6% है। इसमें पुरुष ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनका प्रतिशत 83.77 है, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 66.69% है। बनारस में 3 तहसील हैं। न्याय पंचायत यहाँ 108 है, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 760 है। कुल 1327 गांव इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत और छावनी परिषद एक है। पुलिस स्टेशन कुल 25 हैं, जिनमें 9 ग्रामीण इलाकों में जबकि 16 शहरी इलाकों में है। बनारस नाम की शुरुआत यहाँ की 2 स्थानीय नदियों वरुणा नदी एवं असी नदी के नाम से मिलकर बनाया गया है। ये नदियाँ गंगा नदी में आकर मिलती है। लंबे काल से वाराणसी को आनन कानन, महाशमशान, सुदर्शन एवं काशी नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है। ऋग्वेद में शहर को काशी नाम से बुलाया गया है। इसे प्रकाशित शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऐतिहासिक स्तर, क्योंकि ये शहर सदा से ही ज्ञान, शिक्षा एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी शब्द सबसे पहले अर्थवेद की पेपलाद शाखा से आया है और इसके बाद शतपथ में भी उल्लेख है। स्कंद पुराण के काशी खंड में नगर की महिमा 15,000 श्लोकों में की गई है। अथर्ववेद में वर्णावती नदी का नाम आया है, जो बहुत ही संभव है कि आधुनिक वर्णा नदी के लिए ही प्रयोग किया गया हो। अस्सी नदी को पुराणों में असीस भेद तीर्थ कहा गया है। प्राचीन कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। रामायण, महाभारत और प्राचीन वेद, ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में से इस नगर का उल्लेख आता है। ये नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्र,
हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। वाराणसी 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र काशी राज्य बन गया और बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन ये प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा। 1910 में ब्रिटिश प्रशासन ने वाराणसी को एक नया भारतीय राज्य बनाया और रामनगर को इसका मुख्यालय बनाया। ये किला वाराणसी नगर के पूर्व में गंगा के तट पर बना हुआ है। ये शिवाला घाट के निकट महाराजा चैत सिंह ने बनवाया था। रामनगर किला और इसका संग्रहालय अब बनारस के राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर रूप में संरक्षित है और 18वीं शताब्दी में काशी नरेश का आधिकारिक आवास रहा है। आज भी काशी नरेश नगर के लोगों में सम्मानित है। ये नगर के धार्मिक अध्यक्ष माने जाते हैं और यहाँ के लोग इन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। नरेश नगर के प्रमुख सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी बड़ी धार्मिक गतिविधियों के अभिन्न अंग रहे हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ बहने वाली नदियों के बारे में बताते हैं। वाराणसी का विस्तार गंगा नदी के दो संगमों, एक वरुण नदी से और दूसरा असी नदी से संगम के बीच बताया जाता है। इन संगमों के बीच की दूरी लगभग 2.5 मील है। इस दूरी की परिक्रमा हिंदुओं में पंचकोशी परिक्रमा कहलाती है। वाराणसी में विभिन्न कुटीर उद्योग हैं, जिनमें बनारसी रेशम साड़ी, कपड़ा उद्योग, कालीन उद्योग एवं हस्तलिपि प्रमुख है। बनारसी पान की अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ कालाकंद भी मशहूर है। बनारसी रेशम विश्व भर में अपनी महीनता और मुलायम होने के लिए प्रसिद्ध है। बनारस रेशमी साड़ियों पर बारीक डिजाइन और जरी का काम चार चांद लगाते हैं और साड़ियों की शोभा बढ़ाते हैं। इस कारण ही ये साड़ियाँ वर्षों से सभी पारंपरिक उत्सवों एवं विवाह आदि समारोह में पहनी जाती रही है। कुछ समय पूर्व तक जरी में शुद्ध सोने का काम हुआ करता था। वाराणसी में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो यहाँ 70% लोग हिंदू हैं, वहीं करीब 28% लोग मुस्लिम हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन, सिख, जैन एवं बौद्ध लोग हैं। वाराणसी में करीब 3300 हिंदू मंदिर बताए जाते हैं, वहीं 12 चर्च, 3 जैन मंदिर, 9 बौद्ध स्थल और 3 गुरुद्वारा है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर देना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू गाइस, टेक केयर।